Hello friends, myself Dr. Ekta and welcome to my YouTube channel Dr. Ekta Show and today's topic is cough। यानी सर्दियों का महीना चल रहा है। हर एक पेशेंट की यही मेन कंप्लेन है कि उनको सर्दी लग रही है, कफ का फॉर्मेशन हो रहा है, ठंड लग रहा है, ठंड लग के बुखार आ रहा है। अगर किसी पेशेंट को बुखार नहीं है तो कफ का फॉर्मेशन हो रहा है, कफ का मतलब स्पूटम निकल रहा है। वो स्पूटम ग्रीन कलर का भी हो सकता है, येलो कलर का भी हो सकता है और कभी कफ की वृद्धि ज़्यादा है तो वाइट कलर का भी हो सकता है। रनिंग नोज़ की प्रॉब्लम है और जैसे ही अगर पेशेंट रनिंग नोज़ में ऊपर की तरफ जो सिक्रेशन निकल रहा है नाक को उसको रोक के ऊपर की तरफ उसको इनहेल करने की कोशिश कर रहा है तो उसके सर में दर्द बढ़े जा रहा है और आंखों में से भी आंसू आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप इसका ट्रीटमेंट क्या है कि काफ़ी सारे पेशेंट में देखा गया है कि उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, हल्का सा चेस्ट में हैवीनेस लग रही है, पूरी बॉडी में हैवीनेस लग रही है, सर भारी भारी लग रहा है और काफ़ी सारे पेशेंट में इसके साथ में ये भी देखा गया है कि उनको कॉन्स्टिपेशन भी है। तो ये जो बीमारी है, ये जो कफ का फॉर्मेशन हो रहा है वो सीधा सीधा उसका लिंक कॉन्स्टिपेशन से है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है और सिर्फ कफ की प्रॉब्लम आ रही है तो आपकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगी। पर अगर आपको कॉन्स्टिपेशन भी है तो आपको सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन पे काम करना है। तो ऐसा कोई भी खाना नहीं खाएं जो कि गुरु आहार हो, मतलब जो पचने में भारी हो, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही कफ का फॉर्मेशन होता है। तो आपको लाइट डाइट लेनी है। मतलब सर्दियाँ चल रही है, ऐसे टाइम पे क्या होता है, इस ऋतु के अंदर हमारा बॉडी का जो अग्नि होता है वो बहुत ही तीव्र होती है। मतलब आप जो भी खाओगे, हैवी से हैवी फूड खाओगे, डाइजेस्ट हो जाएगा नो डाउट। इसलिए हम सर्दियों के लड्डू खाते हैं, गोंद के लड्डू खाते हैं, ठीक है ना। तरह तरह की आपकी मम्मी घर में व्यंजन बनाती होगी ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के, बादाम का हलवा, वो डाइजेस्ट हो जाता है। बट फिर भी हमें अपने कॉन्स्टिपेशन का ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी पेशेंट की अग्नि इतनी तीव्र नहीं होती है तो कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से उसको कफ फॉर्मेशन हो जाता है। तो मैं इन दोनों की केसेस में आपको ट्रीटमेंट बताने वाली हूँ कि अगर इसका ट्रीटमेंट ये है कि अगर सिर्फ पेशेंट को कफ का फॉर्मेशन हो रहा है तो गोज्वादि क्वाथ सबसे सस्ता उपाय है और सबसे अच्छा उपाय है। मतलब एक काढ़े में ही आप बहुत अच्छा फील करेंगे। इसमें क्या लेना है, 1 गिलास पानी लेना है और गोज्वादि क्वाथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, मैं लिख के भी बता दूंगी। गोज्वादि क्वाथ आपको 1 चम्मच लेना है, रात भर पानी में भिगोना है, मॉर्निंग में आपको उसको इतना बॉईल करना है कि वो 1 कप रह जाए और उसके बाद में उसको छान कर पीना है, ठीक है। सेकंड टैबलेट है कफ केतु रस। ध्यान से सुनना, कफ केतु रस 2 टैबलेट गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के आधे घंटे बाद में लेनी है। किसी भी अच्छे ब्रांड की आप मेडिसिन ले सकते हो आप, ठीक है। इससे बस आपका कफ का धीरे धीरे नाश हो जाएगा, मतलब जो कफ है धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और स्पूटम के थ्रू बाहर आने लग जाएगा। कफ मतलब थूक के थ्रू, इनके थ्रू बाहर आने लग जाएगा। इसमें गोज्वादि क्वाथ बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो फिर आपको चित्रकादि वटी लेनी है। चित्रकादि वटी 2 टैबलेट गुनगुने पानी के साथ खाना खाने से आधे घंटे पहले ले लो इसको। पंचकोल चूर्ण भी ले सकते हो, वो भी अग्निमांद्य है, मतलब जिसमें आम दोष बन रहा है शरीर के अंदर तो उसको सही करने का काम करता है। तो पंचकोल चूर्ण और चित्रकादि वटी दोनों में से कोई आपको एक लेना है। पंचकोल चूर्ण लेना चाहते हो तो वो आपको 3 ग्राम लेना है गुनगुने पानी के साथ खाना खाने से आधे घंटे पहले। अगर ये ट्रीटमेंट आप 15 दिन में फॉलो करते हो तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा। मतलब इनर्शियल स्टेज में 1 या 2 बार अगर आप काढ़ा लेते हो तो आपको इनर्शियल स्टेज पे रिजल्ट आना मिल जाएगा। पर हमें तो इसको पूरी तरीके से क्लियर करना है ना, तो इसके लिए गोज्वादि क्वाथ और जो मैंने कफ केतु रस बताया वो बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप चाहते हो कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रहे तो हमारे आयुर्वेद के अंदर सर्वश्रेष्ठ रसायन बताया है आंवला। तो आंवले का आप कोई भी अवले ले सकते हो, जैसे च्यवनप्राश आप सर्दियों में खा सकते हो, ठीक है। फिर भी और अवले फॉर्म में खाना चाहते हो, किसी को काढ़ा पसंद नहीं आ रहा है, किसी को टैबलेट लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो वासा अवले आता है। वासा अवले बेस्ट मेडिसिन है इनकी कफ की। तो वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन दोनों में ही बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है। तो आप वासा अवले ले सकते हो, कोई भी ब्रांड का ले लो। 1 चम्मच आपको खाना खाने के आधे घंटे बाद में लेना है गुनगुने पानी से। ठंडा पानी पूरी तरीके से छोड़ दो। मिल्क प्रोडक्ट जैसे दूध, दही, घी, मक्खन, छाछ, इसको आपको पूरी तरीके से छोड़ना है। घी की जगह गाय का घी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर भैंस का घी कफ को बढ़ाने का काम करता है तो हो सके तो आप उसको अवॉइड करो, भैंस के घी को, ठीक है। और आपको गुनगुना पानी ही पीना है। मतलब सर्दियों में तो गुनगुना पानी वैसे ही अच्छा लगता है, बट आपको नॉर्मल वाटर या टैप वाटर हो गया, आरओ का पानी हो गया, मटके का पानी हो गया, इचरी का पानी यानी कलश का पानी हो गया, इसको अवॉइड करके आप थोड़ा गुनगुना पानी पीजिए तो वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपकी बॉडी के लिए, ठीक है। अगर आपको फिर भी नेज़ल में प्रॉब्लम हो रही है तो आप स्टीम ले सकते हो। स्टीम में आपको जो मैंने बताया गोज्वादि काढ़ा, उसको डाल के एक पात्र में आप बॉईल कीजिए और टॉवल से अपने फेस को कवर करके उसका स्टीम ले सकते हैं। या फिर सेकंड, अगर आपके घर के आसपास यूकेलिप्टस का ट्री है
मतलब यूकेलिप्टस का पेड़ है जिसकी पत्तियां जैसे सफ़ेदा का पेड़ भी कहते हैं। अगर यूकेलिप्टस की आप पत्तियां काम में लेते हैं, उसको क्रश करते हैं, क्रश करके उसको पानी में डाल के बॉईल करते हैं और उसका स्टीम लेते हैं, तो वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा और आपको रियली लाइट फील होगा, क्योंकि वो कफ को बाहर निकालने का काम करता है। और उसकी फ्रेगनेंस, उसकी जो स्मेल है वो भी बहुत अच्छी है, मतलब एकदम भीनी भीनी विक्स जैसे खुशबू आती है, तो आपको अच्छा लगेगा। और स्टीम आपको लेना ही है दिन में कम से कम 1 से 2 बार। अगर आप इतना सब कुछ भी करते हो तो कफ बहुत ही जल्दी निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक है तो आप साथ में गिलोय घनवटी भी ले सकते हो। गिलोय घनवटी इसमें बहुत अच्छा काम करती है। 15 दिन लेनी है, 15 दिन के अंदर आपको रिलीफ मिल जाएगा। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 8209800904। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मैं अपना कांटेक्ट नंबर लिख दूँगी और ये सारी मेडिसिन भी लिख दूँगी। थैंक यू सो मच।